वेलकम, खुशामदीद आज की हमारी इस वीडियो में, जिसमें जो ना आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि ये वुल्फ हेयर कट नहीं है। वुल्फ हेयर कट क्या होती है, ये वुल्फ हेयर कट को कैसे किया जाता है। तो वुल्फ हेयर कट के मुतालिक इंफॉर्मेशन भी हम आपको बताएंगे और साथ में जो ना वुल्फ हेयर कट को करने का एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो नंबर 1 पॉइंट, हमेशा चाहे आप सिंपल कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप जो ना वुल्फ हेयर कट कर रहे हैं या फुली हेयर कट कर रहे हैं, तो हमेशा जो ना बालों को जो ना एक शेप दी जाती है। चाहे पानी वगैरह लगा के मांग निकालनी हो, चाहे साइडों के ऊपर ट्रिमर लगा के जो ना एक शेप बनाई जाती है, जिसमें जो ना कटिंग करने में आसानी हो जाती है। तो फ़िलहाल हमने जो ना नंबर 1 पॉइंट जो ना बालों को अच्छी तरह शावर लगा के नमी कर ली है और पहला पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। तो दूसरे में जो ना हमने लेंथ की पार्टीशन करनी है। तो वुल्फ हेयर कट में जो ना दोस्तों पार्टीशन ही अहमियत होती है। जब आपने अच्छी तरह पार्टीशन कर ली तो फिर आप आसानी तरीके के साथ वुल्फ हेयर कट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ऊपर वाली लेंथ को कवर करना है। गुलाई की शेप में जो ना लेंथ को एक जैसा हमने फर्स्ट साइड से, बैक साइड से और इसी तरह सेकंड साइड से भी हमने लेंथ को एक गुलाई की शेप में बड़ी लेंथ को ऊपर कर लेना है और जो हमने ट्रिमिंग करनी है लेंथ, इसको नीचे की तरफ कंघी की मदद के साथ करके इसकी पार्टीशन कर लेंगे। ऊपर वाली लेंथ हमारी कवर हो चुकी है गुलाई की शेप में, जो इसको हमने कवर करने के लिए पिन लगा लेंगे। तो ये हमारी लेंथ ऊपर वाली सेव हो चुकी है। तो ऊपर वाली लेंथ के बाद जो ना हमने साइड की पार्टीशन कर लेनी है दोस्तों। कान की बिल्कुल बैक साइड से हमने लेंथ को लेके आना है फ्रंट की तरफ और ये हमारी यहाँ वाली साइटिंग होगी, यानी कि कान के ऊपर ये जो लेंथ आ रही है ना, इसको हमने सेट कर लेना है। सेकंड साइड से सेम हमने जो ना कान की बैक साइड से पार्टीशन कर लेनी है और सेंटर से जो ना हमने नॉर्मली लेंथ उठा लेनी है इस अंदाज़ में, जो ना हल्की सी वी की शेप में। और यहाँ से हमने इसको थोड़ा भारी ट्रिम करना है और इसी तरह हम नीचे आते आते जो ना हमारी लेंथ जो एंड पे ना वो बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हमने जो ना ऊपर से लेंथ को जो ना इस अंदाज़ में गिरफ्त करके और साइज़ को जो ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है दोस्तों। तो हमारी टोटल जो ना पार्टीशन 1, 2, 3 और 4 हिस्सों में जो ना लेंथ की पार्टीशन हो चुकी है। तो इसी तरह आपने जो ना मुकम्मल पार्टीशन कर लेनी है और उसके बाद जो ना ट्रिमिंग स्टार्ट कर लेनी है। ट्रिमिंग जो ना हमेशा हमारी फर्स्ट साइड कान की तरफ से होगी। तो हमने जो ना कान की फर्स्ट साइड से ट्रिमिंग स्टार्ट कर लेनी है दोस्तों। और इसकी ट्रिमिंग जो ना बस हमने अभी भाई ने जो ना स्टार्टिंग की हुई है, इन्होंने मज़ीद आगे जाके जो ना लेंथ बड़ी रखनी है। तो उसके हिसाब से हमने जो ना नॉर्मल इनकी ट्रिमिंग करनी है। सबसे पहले कलम का वेट कम किया जाएगा, बड़ी लेंथ को इस अंदाज में जो ना साइड पे कर लेना है और कलम से जो ना ड्रिफ्ट करके कंघे के ऊपर बालों को लेके आना है और इनका जो ना नॉर्मली वेट हमने कम कर लेना है। तो जैसे ही कलम का वेट कम होगा दोस्तों, तो लेंथ को साइड पे करके हमें जो ना इसका राउंड निकाल लेना है। कैंची की नोक का इस्तेमाल करते हुए कान के बिल्कुल साथ साथ रख के हमने इस अंदाज़ में जो ना इसका राउंड सेट कर लेना है। कान के ऊपर से गुलाई निकाल लेंगे। इसी तरह हमने जो ना कान की बैक साइड से नॉर्मली जो ना हल्की हल्की गुलाई जो ना सेट कर लेनी है। तो ये कटिंग के दौरान हमारा पहला पॉइंट होगा दोस्तों। अब इसके बाद हम जैसे ही कान के ऊपर से गुलाई निकाल लेंगे तो फिर हमने फ्रंट से जो ना कलम की बनावट सेट कर लेनी है। तो ये कलम का नॉर्मल वेट हमारा हो चुका है और भाई ने जो ना लेंथ का साइज़ भी इतना रखना है। बस हमने जो ना सेंटर से जो ना हल्का सा वेट कम करना है। तो उसके लिए लेंथ को हम इस अंदाज़ में हल्की हल्की पार्टीशन करके ट्रिम करेंगे। और हमने टोटल फर्स्ट साइड से जो ना लेयर 3 करनी है। ये हमारी पहली लेयर ट्रिम हो चुकी है। दूसरी हमने कान की बैक साइड से बालों को उठाना है, उंगलियों के अंदर लेके आना है और इनको हल्का हल्का ट्रिम कर लेना है। क्योंकि वुल्फ हेयर कट में जो ना कान के ऊपर ये जो बाल आ रहे होते हैं ये रफ़ स्टाइल ही होते हैं। बाज़ कस्टमर जो ना स्ट्रेट शेप रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ना वो रफ़ स्टाइल ही रखते हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ हल्का सा वेट कम करना है। तो 2 लेयर ट्रिम कर चुके हैं। तो तीसरी हमारी फ्रंट वाली साइड की आ जाएगी। तो बालों को यूं कंघे के ऊपर लेके आना है और उंगलियों की मदद के साथ ग्रिप करनी है और इस अंदाज़ में जो ना हल्के हल्के बालों को सेट कर लेना है। तो ये हमारी 3 पार्टीशन जो ना फर्स्ट साइड से ट्रिमिंग की कंप्लीट हो चुकी हैं।
यानी कि कान के ऊपर वाली ये जो हमारा वेट है ये कम हो चुका है। इसमें जो ना ऊपर वाली लेयर को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिम किया है, सेंटर से कम, और नीचे वाली उससे भारी रखी है। तो 3 हिस्सों में जो ना लेंथ को रख के मैंने इसकी ट्रिमिंग की हुई है। अब ये जो हल्के फुल्के बाल हैं, ये जो हल्की हल्की नोकें, इनको सेट करने के लिए कैंची की नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम से जो ना इनको शेप को सेट कर लूँगा फ्रंट से। इसी तरह ये जो कान के ऊपर हल्के फुल्के एक्स्ट्रा हैं इनको सेट कर लूँगा। तो फर्स्ट साइड से जो ना हमारी ट्रिमिंग और कान के ऊपर से जो वेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको पिन लगा के सेव कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अब हमने कान की बैक साइड से सेटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ से लेयर को उठाना है और इस अंदाज़ में जो ना हमने नॉर्मली इसको ट्रिम कर लेना है। तो ये हमारी पहली लेयर हुई है। इसमें जो ना मैंने 3 दफ़ा बालों को उठाया है। ये ऊपर वाले पोर्शन से जो मैंने पहली लेयर उठाई थी, इसको ट्रिम किया था। इसके साथ सेंटर से जो ना दूसरी दफ़ा बालों को उठाया था और ट्रिम किया था। इसी तरह एंड पे ये जो हमारी लेंथ है, इसको मैंने तीसरी दफ़ा बालों को उठाया है, उंगलियों के अंदर लेके आए और ट्रिम कर रहा हूँ। और तीनों में फ़र्क ये है कि आप देख रहे हैं ऊपर से लेंथ बड़ी है, यानी इस पोर्शन से ज़्यादा ट्रिम है, सेंटर उससे भारी है और नीचे वाला उससे बड़ा है। तो 3 हिस्सों में रख के जो ना मैं लेंथ की ट्रिमिंग कर रहा हूँ। तो दूसरी लेयर, अब हम सेंटर से तीसरी लेयर ट्रिम कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरह हमने फ्रंट से जो ना ऊपर वाले जो बाल हैं, ये जो गुलाई से नीचे इसको हमने पकड़ना है, उंगलियों के अंदर लेके आना है और इस शेप में जो ना ट्रिम करते जाना है। और टोटल जो ना लेयर की ट्रिमिंग है वो इसी तरह हमने करनी है। सेंटर यानी कि पहली जो हम बालों को उठा रहे हैं, उंगलियों के अंदर लेके आ रहे हैं, पहली लेयर, उसको हमने ज़्यादा ट्रिम करना है, सेंटर उससे कम, और नीचे वाली जो हमारी लेंथ है इसको हमने फुल बड़ा छोड़ना है। तो यहाँ तक हमने 3 पोर्शन जो ना ट्रिम कर चुके हैं। तो अब हम जो ना सेकंड साइड की तरफ जा रहे हैं और सेंटर जो ना हमारा ये पोर्शन आ चुका है और ये हमारा होगा चौथा पॉइंट। इसमें जो ना हमने नॉर्मली जो ना साइज़ में बालों को उठाना है, उंगलियों के अंदर लेके आना है और इनको जो ना सेट करते जाना है। तो जो ना ज़्यादातर जो रफ़ हेयर कट या वुल्फ हेयर कट को हम इस अंदाज़ में जो ना ट्रिम करते हैं। लेकिन भाई की जो ना लेंथ नीचे से बिल्कुल वेट नहीं है, सेंटर वेट है, तो इसलिए जो ना हम स्ट्रेट शेप में ट्रिम कर रहे हैं ताकि सेंटर का वेट जो ना वो कम हो जाए और नीचे की जो लेंथ है वो वेट में ज़्यादा हो, ताकि इनके खुश्क होने के बाद जो स्टाइल है वो ज़्यादा नीट और क्लीन बन सके। यहाँ तक हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए हैं। और इस वुल्फ हेयर कट में जो ना हम सिंपल लेंथ जो ना ट्रिमिंग कर रहे हैं, इसकी नोकों को सेट कर रहे हैं, इसकी शेप को सेट कर रहे हैं। वुल्फ हेयर कट में जो ना काफ़ी टाइप्स होती हैं दोस्तों। इसके बाद हमारी अंडर कट वुल्फ हेयर कट की जो वीडियो आएगी, जिसमें जो ना कान के बिल्कुल साथ साथ रख के जो ना लेंथ को ट्रिम किया गया है, उसमें भी फुल तफसील के साथ मैंने आपको समझाया है। आज की इस ट्रिमिंग वुल्फ हेयर कट की वीडियो में यहाँ तक हमने जो ना 5 पॉइंट कवर कर लिए हैं नीचे से लेंथ को ट्रिम करने के लिए। इससे पहले जो ना मैंने 4 पॉइंटों को कैसे कवर किया जाता है, एक पॉइंट को तफसील के साथ समझाया है कि लेंथ को कैसे पार्टीशन की जाती है। अब हम ट्रिमिंग की तरफ मज़ीद आगे जाएंगे। तो यहाँ तक हमारी 5 पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। छठे की मदद के साथ हमने जो ना फर्स्ट साइड और बैक साइड को कवर कर लेना है, यानी कि कान की बैक साइड से लेंथ को उठाना है और इस अंदाज़ में जो ना ट्रिम करते जाना है। अब हमारी बैक साइड की ट्रिमिंग जो है ना वो प्रॉपर हो जाएगी और फर्स्ट साइड जो हमने ऑलरेडी पहले ही सेट कर चुके हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम जाएंगे सेकंड साइड की तरफ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो के मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी इस राउंड से नीचे यानी कि वी के शेप से नीचे वाली बैक साइड की लेंथ ट्रिम हो चुकी है और हमारी फर्स्ट साइड की भी लेंथ ट्रिम हो चुकी है। अब हमने ये जो वी की ट्रिमिंग है इसको करना है। इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है दोस्तों। हल्का सा सेंटर पफ मांग निकाल के फर्स्ट साइड से लेंथ को उठाना है। इसको हमने ज़्यादा छोटा करना है ताकि हमारी जो ना ऊपर से लेंथ जो ना वो ज़्यादा छोटी हो, नीचे वाली उससे कम होती जाए और फुल लेंथ जो नीचे तक आती हुई जो ना वो बड़ी लेंथ हो जाए, ताकि हमारी ये जो लेंथ का वेट है ना वो ज़्यादा फील हो खुश्क होने के बाद। तो उसके लिए जो ना मैंने लेंथ को 4 हिस्सों में डिवाइड करके ट्रिमिंग कर रहा हूँ। हमने सेकंड साइड की ट्रिमिंग स्टार्ट कर लेनी है दोस्तों। सबसे पहले जो ना कलम के वेट को कम करना है।
जब वेट कम कर लेंगे तो फ्रंट साइड से इसकी सेटिंग, फिर कान के ऊपर से इसका हल्का हल्का राउंड, और इसी तरह हमने कान की बैक साइड से भी इसका नॉर्मली जो ना राउंड निकाल लेना है, गुलाई की शेप जो ना सेट कर लेनी है। ये बाज़ कस्टमर सेट करवाते हैं, बाज़ नहीं करवाते हैं, तो लिहाजा ये जो राउंड की गुलाई है ना, ये कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक होती है। तो अगर आप नीट कर लेंगे तो तब भी खूबसूरत लगेगी, अगर आप रफ़ छोड़ देंगे तो उस सूरत में भी जो ना ये साइड की शेप जो ना वो खूबसूरत लगेगी। लिहाजा जो ना हमने नॉर्मली कलम का वेट कम कर लिया है, राउंड को सेट कर लिया है, अब हमने जो ना लेंथ की ट्रिमिंग करनी है। इसी तरह हमने जो ना 3 हिस्सों में जो ना लेंथ को डिवाइड करना है। जैसे हमने फर्स्ट साइड पे जो ना 3 हिस्सों में लेंथ को तकसीम किया था और इसकी जो ना ट्रिमिंग स्टार्ट कर ली थी। पहली लेयर कान की बैक साइड से, दूसरी कान के ऊपर से, और इसको हमने 2 हिस्सों में जो ना डिवाइड करना है दोस्तों। पहली लेयर उठानी है फ्रंट से, इस अंदाज़ में जो ना उंगलियों के अंदर लेके आना और इनको ट्रिम कर लेना। दूसरी जो ना हमारी एंड वाले पोर्शन से होगी, बालों को उठाना है, उंगलियों के अंदर लेके आना और नॉर्मली ट्रिम कर लेना है। तो ये हमारी सेकंड साइड का वेट जो है ना वो लेंथ का ट्रिम हो चुका है। अब हमने जो ना ये जितने भी एक्स्ट्रा बाल होंगे जो फ्रंट से हो चाहे कान के ऊपर से हो, जिनको हल्का हल्का सेट करने वाला हो, जो बुरे लग रहे हैं, उनको हमने सेट कर लेना है। तो दोनों साइडें हमारी रेडी हो चुकी हैं, बैक साइड भी रेडी हो चुकी है। अब हमने सिर्फ ऊपर से लेंथ को ट्रिम करना है। इसके लिए जो ना हमने हल्का सा शावर लगाना है। नॉर्मली शावर लगा के इसके 3 हिस्सों में जो ना ऊपर से लेंथ को ट्रिम करना है। पहली लेयर निकाल लेंगे दोस्तों इस तरह, हल्की सी साइड मांग की तरह हमने जो ना लेयर की तकसीम करनी है। तो ये पहली हमारी लेयर जो ना इस अंदाज में हो जाएगी। इसको हमने बस नॉर्मली सेटमेंट करना है, ज़्यादा छोटे नहीं करना। बालों को उठा के हल्का हल्का जो ना इनका वेट जो ना नोके जो फ्रंट्स हैं इनको सेट करना है। ये पहली लेयर होगी, ये दूसरी होगी और ये तीसरी होगी। और एक दफ़ा जब आप मांग निकाल के बालों को सेट कर रहे होंगे तो आपने टोटल 3 से 4 दफ़ा जो ना बालों को कंघे के ऊपर लेके आना है और उंगलियों की मदद के साथ इनको ट्रिम करना है। यहाँ तक मैंने जो ना 4 लेयर की मदद के साथ जो ना पहली पार्टीशन जो ना ट्रिम कर ली है। अब यहाँ से हम सेंटर हल्का सा मांग निकालेंगे और दूसरी लेयर को जो ना ट्रिम करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये आसान तरीक़ाकार होता है जिसमें जो ना आप वुल फेयर कट कर सकते हैं और आप इंतहाई आसान तरीके के साथ जो ना वुल फेयर कट वो भी स्टार्टिंग ट्रिमिंग कर सकते हैं। बड़ी लेंथ के ऊपर भी हम बहुत जल्द जो ना वुल फेयर कट की वीडियो आप मुदस्सर हेयर सलून को यूट्यूब चैनल के तसम से आपको जो ना एक पॉइंट सिखाएंगे, समझाएंगे। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं वुल फेयर कट में, उसमें जो ना ज़्यादातर कस्टमरों ने साइड के ऊपर टेपर फेड बनवाया, जैसे मुल्ट हेयर कट का फेड नहीं बनता, तो उस तरह की जो ना उनकी डिमांड होती थी कि भाई ऊपर से लेंथ जो ना वो आप उसकी पार्टीशन करके ट्रिमिंग करें और हमारी कान के ऊपर लेंथ आए लेकिन साइड से जो ना फेड भी बनना चाहिए। तो इसलिए जो ना मैंने जो साबका वीडियो है उसमें जो ना हमेशा जो ना वो साइड का टेपर ही बनाया है। लेकिन अब जैसे कि आप देख रहे हैं भाई ने सिर्फ ट्रिमिंग करवाई है, साइड का जो ना वो कलम का वेट भी इतना नहीं कम करवाया, तो उस हिसाब से जो ना एक पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये हमेशा कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक ही कटिंग की जाती है और उस दौरान जो ना हम वीडियो बना के अपने अकाउंट मुदस्सर हेयर सलून की यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो ये टॉपिक के हिसाब से और कटिंग के हिसाब से जो ना वीडियो बनती है। तो आज की हमारी ये जो ना वीडियो अपने अख्ताम पर पहुँच रही है, क्योंकि इसमें जो ना हमने बस ब्लेड लगाना है साइड के ऊपर और आपको जो ना फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं बाई की नीट एंड क्लीन कटिंग। ऊपर कटिंग हो चुकी है, लेंथ को इस अंदाज में जो ना उठाना है और उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए हमने गर्दन के ऊपर ब्लेड लगा लेना है। तो ये तो फर्स्ट साइड से ब्लेड लग के सफाई होगी। ब्लेड लगाने के लिए लेंथ को उठाना है, सेंटर से हल्का सा ब्लेड की मदद के साथ पार्टीशन करनी है। इसी तरह हमने फर्स्ट साइड की तरफ आना है, बैक साइड की गर्दन के ऊपर ब्लेड लगाते हुए। इसी तरह सेकंड साइड के ऊपर भी हमने ब्लेड लगा लेना है। तो हमारी बैक साइड से ब्लेड लगा के सफाई हो चुकी है। अब हमने सेकंड साइड पे लेंथ को साइड पे करना है दोस्तों, और इस अंदाज़ में जो ना उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए उस तरह को आराम आराम से चलाकर ब्लेड चला लेना है। तो
तो ये फाइनल आखिरी पॉइंट था जो ब्लेड लगा के नीट एंड क्लीन हो चुका है हमारी वुल फेयर कट का। अब बालों को खुश करके हम आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएं। तो दोस्तों ये रही मुकम्मल फर्स्ट साइड नीट होने के बाद की लुक। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी भाई को भी और आपको भी यहाँ तक वीडियो। और ये बैक साइड से नीट होने के बाद की लुक, ये सेकंड साइड से नीट होने के बाद की लुक और ये फ्रंट साइड से। भाई को तो कटिंग खूबसूरत लग रही है और आपको भी यहाँ तक सीखने को, जानने को और एक एक पॉइंट समझने को आसानी होगी। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी स्टोरी के साथ।